एक शांत सुबह थी। गुरुकुल के आंगन में चार शिष्य आपस में बहस कर रहे थे कि मूर्ख व्यक्ति आखिर कौन होता है और उसकी कौन सी आदतें उसे जीवन भर परेशानियों में डाल देती है। बहस लंबी चली, पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंततः वे अपने गुरु आचार्य चाणक्य के पास पहुंचे और आदर से पूछा, गुरुदेव कृपया हमें बताइए, मूर्ख व्यक्ति की असली पहचान क्या होती है। आचार्य ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद की और बोले, पुत्रों, बुद्धिमान बनने से पहले यह जानना जरूरी है कि मूर्खता कैसी होती है। आज मैं तुम्हें मूर्ख व्यक्ति की 7 सबसे बड़ी बेवकूफियां बताऊंगा। शिष्य ध्यान से बैठ गए और चाणक्य ने धीरे से कहा कि पहली बेवकूफी यह है कि मूर्ख व्यक्ति बोलने से पहले कभी नहीं सोचता। वह गुस्से में, बहाव में या भावना के शक्ल में जो भी अपने मन में आता है बोल देता है। अपनी जुबान का नियंत्रण खोकर वह अपने राज, अपनी कमजोरी और अपनी भावनाएं सब खोल देता है और बाद में वही शब्द उसके खिलाफ काम कर जाते हैं। बुद्धिमानी इस बात में है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, और यही फर्क मूर्ख और समझदार में अलग करता है। दूसरी गलती यह है कि मूर्ख हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेता है। जो मुस्कुराता है वही मित्र समझ लेना उसकी आदत बन जाती है। बिना सोचे वह अपना घर, अपने दुख, अपने राज और अपनी योजनाएं किसी पर भी खोल देता है, और एक दिन वही बातें किसी मौके पर हथियार बनकर उसके विरुद्ध काम कर देती है। समझदार वही है जो भरोसे में विवेक रखता है और अपनी निजी बातें चुन चुनकर ही साझा करता है। तीसरी बड़ी बेवकूफी यह है कि मूर्ख व्यक्ति किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके परिणाम और संभावित नतीजों का अनुमान नहीं लगाता। वह आवेश में कदम उठाता है, तात्कालिक भावना, लालच या क्रोध में कोई फैसला कर देता है और बाद में पछताता है। जीता जागता उदाहरण है, कई लोग बिना योजना के व्यापार शुरू कर देते हैं, बिना सोचे रिश्ते बनाते हैं, बिना समझे विवाद कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप नुकसान और पछतावा मिलने के सिवाय कुछ नहीं मिलता। जबकि बुद्धिमान वही है जो हर कदम से पहले सोचता, जोखिम आंकता और योजना बनाकर चलता है। चौथी भूल यह है कि मूर्ख अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करता। वह अपनी असफलता के लिए हमेशा परिस्थितियों, दूसरों या भाग्य को दोष देता है। गलती ना मानना सुधार को रोक देता है। जो व्यक्ति दोष स्वीकार कर लेता है वही सीखकर बेहतर बनता है, पर जो अपना दोष छिपाता है वही बार बार वही गलतियां दोहराता रहता है। इसलिए गलती स्वीकार करना और उससे सीखना बुद्धिमानी का अनिवार्य अंग है। आगे पांचवी बेवकूफी आती है, समय का अपमान। समय दुनिया की सबसे कीमती वस्तु है जिसे कोई खरीद नहीं सकता, पर मूर्ख व्यक्ति सबसे अधिक इसे बर्बाद करता है। आज का काम कल पर टालना, अनावश्यक बातों में उलझाना और अवसरों को ना पहचानना उसकी आदत होती है। जब समय निकल जाता है तो वह किस्मत को दोष देता है, पर समझदार वही है जो समय का सदुपयोग करता है और अवसर आने से पहले तैयार रहता है। छठी गलती लालच है। मूर्ख व्यक्ति थोड़े से लाभ, शीघ्र सफलता या दिखावे के लालच में अंधा हो जाता है और गलत लोगों व गलत रास्तों का चुनाव कर बैठता है। थोड़ा सा आकर्षण उसे बड़ी विनाशलीला गलती करा देता है। जबकि विवेकशील व्यक्ति समझता है कि असली सफलता मेहनत, धैर्य और बुद्धि से आती है, न कि तात्कालिक लालच से। सातवीं और सबसे खतरनाक बेवकूफी यह है कि वह सीखना बंद कर देता है। उसे लगता है कि उसने सब कुछ जान लिया है, अब और सीखने की आवश्यकता नहीं। यह सोच उसकी प्रगति को थाम देती है। बुद्धिमान व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है, अनुभवों से, लोगों से, पुस्तकों से। यही उसे हर दिन बेहतर बनाती है। आचार्य ने अंत में शिष्यों से कहा कि इन 7 बेवकूफियों से बचकर चलना ही समझदारी है। बिना सोचे बोलना बंद करो, हर किसी पर तुरंत भरोसा न करो, किसी काम को शुरू करने से पहले उसके परिणामों का अनुमान लगाओ, अपनी गलतियां मानो और उनसे सीखो, समय को व्यर्थ न गवाओ, लालच से बचो और हमेशा सीखते रहो। चारों शिष्यों ने यह सुनकर अपने गुरु के चरण स्पर्श किए, और उस दिन से उन्होंने इन गलतियों को पहचानकर इन्हें अपनी जीवन शैली से दूर रखना शुरू कर दिया। वे जानते थे कि इन आदतों को छोड़कर ही वे सच्ची बुद्धिमानी